बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम सुनने वाले देखने वाले खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। प्यारे दोस्तों, मरीम नवाज़ साहिबा जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने बखर की आवाम के साथ जो वादा किया था इलेक्ट्रिक ग्रीन बसेस के हवाले से, वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया और इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो बखर शहर में पहुंच चुकी हैं। याद रहे कि जो मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि बहुत सारे लोग जो है इस मंसूबे का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे और ऐसा ही हुआ। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा तो उनके चाहने वालों ने उनके लिए इस तरह की पोस्टें बनाई और उनके ऑफिशियल पेजेस के ऊपर भी ये चीज़ लगी हुई है और वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला साहिबा ने हमारी रिक्वेस्ट पर जो है बखर को इलेक्ट्रिक ग्रीन बसेस दी हैं। तो ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है कि उनके कहने पर जो है ना सीएम साहिबा ने जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं, जबकि ये पूरे पंजाब के लिए उनका विज़न है कि उन्होंने ये कहा कि मैं पूरे पंजाब को इलेक्ट्रिक बसेस दूंगी, मेरा ये विज़न है और मैं हर शहरी को इस तरह की सहूलियात से मुस्तफ़ीद करूंगी। तो वो कर रही हैं और अब जनूबी पंजाब के कुछ अज़ला बाकी हैं जो है उनको भी वो देंगी। लेकिन इसमें ना तो मौजूदा MNA MPA साहिबान का कुछ किरदार है और ना मकामी सियासतदानों का कुछ किरदार है, क्योंकि जो विज़न होता है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ना कि जो है ये जो MNA MPA साहिबान हैं इनके लिहाज से, क्योंकि इनकी सूरत हाल हम देख चुके हैं, असम्बलियों में भी देख चुके हैं और बाकी किरदार के लिहाज से भी देख चुके हैं कि ये आवाम के साथ कितना मुखलिस हैं। तो बताने का मकसद ये है आप दोस्तों को कि जो हकीकत है उस हकीकत को जो है जानने की कोशिश की जाए और फिर उसके मुताबिक जो है वो बात करनी चाहिए। और मैंने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यानी अपना जो फेसबुक मेरा ऑफिशियल पेज है हाफिज़ साजिद जामी और मेरा यूट्यूब चैनल है जामी ऑफिशियल के नाम से, उस पर तो कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए, कुछ मुखालिफिन के, कुछ जो है वो हक़ में पोस्टें आईं। तो याद रहे कि मेरा किसी कोई सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो काम अच्छा हो रहा है उस पर जो है अप्रिशिएट करना बनता है कि आवाम को उन्होंने सहूलत दी है। तो जो काम अच्छा है उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा काम नहीं होता तब भी हम जो है हुकूमत और जो ओहदेदारान हैं उन पर तनकीद भी करते हैं। ये नहीं है कि हम जो है बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ मिलाते, ऐसा नहीं है। तो अब हुकूमत ने जो सहूलत दी है उस पर आवाम को जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कुछ न कुछ सहूलत तो मिली है। और ये उस ज़िले को सहूलत मिली है जिस ज़िले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर जो है ख़वातीन बुज़ुर्गों के साथ जो है हमारी जो बहनें यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जाती हैं उनके साथ जो नारा सलूक किया जाता है, जो है इस सहूलत से ये बुज़ुर्ग ख़वातीन भी महफूज रहेंगी, हमारे बुज़ुर्ग भी महफूज रहेंगे, हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, वो भी महफूज रहेंगे। तो हमेशा जो है नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो है मुस्बत और अच्छा सोचना चाहिए, ताकि जो है मुआशरे में नेगेटिविटी ना फैले। मुस्बत अंदाज से भी इस चीज़ को देखा जा सकता था। तनकीदी पहलू, तनकीद तो हर कोई करता है,
लेकिन आप ये देखें कि इस सहूलत से कितने जो है, इस सर्विस से कितने जो है लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे, कितने लोगों को ये सहूलत मुयस्सर होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो बखर से बेहल तक का रूट है, इस रूट पे IS टोयोटा जो चलता है वैगन, उस पर मैंने कभी सफ़र तो नहीं किया, लेकिन सुनने में देखने में ये चीज़ें आई हैं। लेकिन क्या है कि जब ये चीज़ जो है आई है तो इससे बहुत सा फ़ायदा होगा लोगों को, कि एक तो जो है जो है वो स्टॉप पर जलील होने से बच जाएंगे, कि एक सवारी की खातिर कितने कितने जो है वो घंटे वेट करना पड़ता है। लेकिन इस बस का ये फ़ायदा होगा कि जब सवारियां पूरी हो जाएंगी तो इसने रुकना नहीं है, इसने चल पड़ना है, फिर किराया भी मुनासिब होगा, ठीक है। इसी तरह जो लोग दरिया की तरफ जाते हैं, खानसर की तरफ जाते हैं, ठीक है, बक्कर से सराय मुहाजिर की तरफ जाते हैं, ठीक है, दूसरे दीगर रूट्स जो हैं मुकर्रर किए गए हैं उन पर जाते हैं, तो ये वो रूट्स हैं जहां आवाम जलील व ख्वार होती है। तो आप लोग यार अच्छा क्यों नहीं सोचते, मुस्बत क्यों नहीं सोचते, हमेशा जो है तनकीदी पहलू निकालते हैं, ठीक है। आपके ज़िले को अगर थोड़ी तरजीह दी गई है तो इसमें जो है हमारे जो लोग सोशल मीडिया के दोस्त हैं, ये उनका किरदार है, ना कि आपके जो नुमाइंदे जिनको आप लोग वोट देते हैं, जो मुंतखब होकर कौमी असम्बली आते हैं, सूबाई असम्बली जाते हैं, ये सारे वहाँ पर गूंगे बने होते हैं, बैठे होते हैं चुप करके, ना तो इनको वहाँ पे कोई अहमियत दी जाती है, ना इनको बोलने का मौका दिया जाता है, और ये खुद भी कोशिश नहीं करते, ना ही कहते हैं कि जी हमारे ज़िले, हमारे हलके, हमारी आवाम के मसाइल हैं, कुछ भी नहीं। मैंने एक निवानी साहब का जो है बयान सुना था, जस्ट 5 to 6 मिनट्स का वो इनका बयान है, कभी मौका आया तो चला देंगे। वो जो गन्ने के काश्तकारों के लिहाज से जब गन्ने के ट्रालियों को रोका जा रहा था, भारी भरकम चलान किए जा रहे थे, उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया था कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, नरमी करें। ये आवाम जो है पहली दफ़ा जो है इस तरह की चीज़ें इनको सामना करना पड़ रहा है जो CM साहिबा कर रही हैं। इससे कबल ना तो किसी हुकूमत ने जो है तवज्जो दी है ट्रैफिक कवानीन के लिहाज से, और अब आपने दी है तो ये स्टेप बाय स्टेप आवाम जो है सही होगी। अदरवाइज़ जो है ये आवाम यकदम से आप समझें कि ये ठीक हो जाएगी, नहीं। ये इनको सबक देना पड़ेगा, याद करने के लिए लेसन देना पड़ेगा। ये याद करेंगे कि ये ट्रैफिक के उसूल हैं, इतना वज़न लोड करना है, इस तरह से करना है। ये चीज़ें आप जो है ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को आगाह करे, करती भी है, लेकिन हमारी आवाम जो है वो डंडे के आगे ही सीधी हो सकती है, अदरवाइज़ बातों से और नरम लहजे से कोई भी नहीं सीधा हो सकता। तो हमेशा मैं ये दोस्तों को कहता आया हूँ और कहता भी हूँ कि खुदा के लिए नेगेटिव ना सोचा करें, पॉजिटिव सोचा करें, अच्छा सोचा करें, अच्छी सोच रखें, मुस्बत सोच रखें। मुस्बत जब आप सोच रखेंगे तो आपको सारा जो है वो मुस्बत ही नज़र आएगा। जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो सारी जो अच्छा काम कर रहा होगा ना, तो उसका अच्छा काम भी आपको नेगेटिव लगेगा। तो तनकीद से पहले ज़रा मुस्बत पहलुओं को भी देख लिया करें, तहकीक कर लिया करें कि इस चीज़ का, इस सर्विस का मुस्बत पहलू क्या है। इससे पहले जो है बखर की आवाम को इस तरह की सहूलत किसी हुकूमत ने नहीं दी, ठीक है। इससे कबल जो है कई मरतबा नून लीग की हुकूमत, नून लीगी लोग रहे हैं इस हलके में, MNA MPA रहे हैं, ज़िम्मेदार रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई सहूलत उनको नहीं मिली। तो अगर इस बार हमारी CM साहिबा ने बखर पर जो है रहम कर दिया है और उसको तरजीह दी है, एक सहूलत दी है, एक सर्विस दी है, तो इस पर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ताकि उनको पता चले कि बखर की आवाम
जो है अच्छे काम पर अप्रिशिएट करती है, और बाकी दिनों में भी बाकी भी फिर उनको मौका मिल जाएगा कि यार ये आवाम कदर करती है तो इनकी कदर की जाए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नस्र हो। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।